आज मैं आपको दादी जानकी जी, जिनकी हम वर्षी मनाने जा रहे हैं, और विशेष आज का दिवस बहुत ही हम सबके लिए एक यादगार दिवस है, क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन के समय मैं खुद जो बहुत साल दादी के साथ अंग संग रही, और मेरा जीवन का पलटा ही दादी के सामने आते ही हो गया। तो दादी को मैं किस प्रकार से अपने जीवन में आज इस वक्त भी याद करती हूँ। मैं दादी की पूरी जीवन कहानी अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह जैसे देखती हूँ कि कहाँ दादी का जन्म हुआ, सिंध हैदराबाद में। दादी एक बहुत ही शाहूकार परिवार की, जिनका माँ बाप जो हैं, स्पेशली उनके जो बाप है वो हीरे के व्यापारी थे और सिंध में नामी ग्रामी थे, और बहुत बड़े भगत परिवार में, भक्ति भावना वाले परिवार में उनका जन्म हुआ था। और बहुत छोटी आयु, 2 साल की आयु में उनको भगवान के लिए बहुत जिगरी से, अंदर से प्यार था। तो ऐसी दादी जिनका जीवन इतना ऊंच बन गया, इसका आधार जो है वो क्या है? दादी के जीवन में जड़ों में मुख्य जो गुण थे, वैल्यूज थे, पवित्रता एक बहुत बड़ा गुण भी है और वैल्यू भी है। हमने देखा कि शुरू से दादी ने अपना जीवन इतने साहूकार परिवार में जन्म होते हुए भी बचपन से उनको यही दिल के अंदर आ रहा था कि मुझे अपना जीवन ऐसा जीवन बनाना है जो मैं खुद भगवान के समीप रहूं, और सभी आत्माओं को जो इतने दुखी और शांत है उनको मैं शांति और सुख का अनुभव कराऊं। अभी कैसे कराऊं वो उनको नहीं पता था। तो अपने पिताजी को उन्होंने कहा कि मुझे पूरे भारत के जितने भी धर्म स्थान है, सब स्थानों पर मुझे यात्रा पर ले चलिए। तो उनका पिताजी ने अपनी जो हीरे की दुकान थी वो बंद करके उनके साथ 6 मास पूरे भारत में सब धर्म स्थान पर उनको ले गए, और सब उन्होंने बड़े बड़े गुरु महात्माओं को मिले और अनुभव किया कि परमात्मा भगवान, जिनको इतना दिल से दादी के अंदर बहुत जिगरी प्यार था, दिल से जिनको हमको याद करना चाहिए, उनकी सही पहचान अभी भी मुझे नहीं मिली है। तो ऐसे करते हुए उनका जीवन आगे बढ़ा, और कुछ समय के बाद उनको ब्रह्मा बाबा, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व भर में 110 से अधिक देशों के अंदर आज ये संस्था फैली हुई है, तो ब्रह्मा बाबा के जब संपर्क में आए दादी जानकी के पिताजी, तब से उनका जीवन एकदम पलटा हो गया। जीवन के अंदर पलटा आ गया किस बात से? उन्होंने जब ब्रह्मा बाबा को देखा तो ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी में एक बहुत ही अनोखी, यूनिक प्यूरिटी, लाइट, वो उनको जैसे दिल को छू लिया। और घर में रहते हुए भी अपने परिवार में, दादी शादीशुदा थी तब तक, और घर में रहते हुए भी उनके दिमाग में ये जो ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी थी वो जैसे उनको चुंबक की तरह खींच रही थी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा वैसे साधारण व्यक्ति पहले होते हुए भी, वो भी हीरे के व्यापारी थे। दादी जानकी के जो पिताजी थे उनको पहले से ही जानते थे, परंतु ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी एक अनोखी, बहुत ही सुंदर परिवर्तन आया, और एक उनका भी जीवन पलटा खा लिया। ये समय था 1936-37, जब कि समय सृष्टि का पूरा जैसे चेंज होता जा रहा था।
और वो समय था जबकि परमात्मा को अपना कार्य इनके द्वारा शुरू करना था। तो ब्रह्मा बाबा एक साधारण मनुष्य होते हुए भी ऐसे लगता था कि एक अलौकिक, एक निराला व्यक्ति है, जिनको देखते ही दादी को बहुत बहुत दिल में आ रहा था, ये मेरा बाप है। और उनके खुद के पिताजी को उन्होंने बोला कि ये मेरा बाप है, आप नहीं हो। माना कि उनको ऐसे बाप का फीलिंग क्यों आ रहा था, क्योंकि आत्मा के जो पिता है, हर एक मनुष्य आत्माओं के पिता, वो है परम आत्मा। तो ब्रह्मा बाबा निमित्त बने जिनके द्वारा परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिवान उनके शरीर में प्रवेश करके कैसे पूरा ये कार्य करना है, आध्यात्मिकता की जैसे क्रांति कहो वो लानी है, वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सब हो रहा है। तो दादी को ये बहुत ही जैसे दिल को छू लिया और बहुत ही उनको ब्रह्मा बाबा के समीप रहने का उनके अंदर संकल्प था। तो यहाँ दादी का जीवन पूरा चेंज हो गया और कैसे भी करके वो अपने सिचुएशंस से निकल करके ब्रह्मा बाबा के पास दादी आ गई और उन्होंने बहुत ही साइलेंटली ब्रह्मा बाबा के जीवन को नोट किया, अच्छी तरह से स्टडी किया। और उन दिनों में दादी जो थी बहुत बहुत सन्यासी के संस्कार वाली थी। माना कि उनको अकेला अकेला रहना पसंद आता था, बहुत ही अच्छा लगता था कि शांति में बैठ कर के स्टडी करे और जो ब्रह्मा बाबा बातें सुना रहे थे, ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, उनके ऊपर ज़्यादा उनका विचार चलता था। तो कई बार दादी ने जैसे कुछ समय तक नींद भी रात को नहीं किया। जैसे स्कूल में बेंचेस होते हैं, उस बेंचेस, वुडन बेंचेस पर बैठ करके दादी ने रात को 10-12 बारी एक एक मुरली महावाक्य बाबा के स्टडी किया, उसको अनुभव करने के लिए, उसको याद रखने के लिए। तो हम कहोगे कि दादी जानकी के जीवन में स्पेशली उनके जो रूट्स है जीवन में, वो यही रहे कि स्टेबिलिटी, एकाग्रता उनके अंदर बहुत थी। कुछ भी हो जाए वो कभी भी एक एकाग्रता की बात से हटते नहीं थे। दादी ने अपने जीवन में बहुत बहुत ऊंचाई की और नीचाई की बातें आई, परंतु पूरा ही जीवन भगवान परमात्मा का साथ लेते उन्होंने हर सीन को पास किया। तो भारत में सेवा करते करते दादी का कैसे विश्व, माना भारत से विदेश में आना हुआ। दादी ने एक बार ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा मैं तो इंग्लिश भी नहीं जानती हूँ और मुझे साइंस भी पसंद नहीं है, मैं भगवान से दूर नहीं होना चाहती हूँ, मैं कैसे जाऊँगी वेस्ट में। पर दादी के अंदर बाबा को बहुत बहुत एक निश्चय था और दादी को भी शुरू से लेकर के आज्ञाकारी होने के कारण बाबा की बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब दादी विदेश में आई, स्पेशली पहले बार 1974 में लंदन में जब दादी आई, तो दादी ने वहाँ पूरा उनका जो रूपरेखा है स्टडी कर लिया और अपने जीवन में दादी के अंदर बहुत गहरी प्यूरिटी की धारणा थी और उनके अंदर स्टेबिलिटी थी। कोई भी बात में दादी हिलती नहीं थी, कई बातें आती थी, कभी कभी लोग उनको भड़काते थे, कई बातें ये आप ये नहीं कर सकते हो, आप लोगों को नहीं बोल सकते हो कि आप जल्दी सुबह को यहाँ आओ क्लास में, आप घरों में इतने लोगों को नहीं बिठा सकते हो, कई बातें आती थी।
और इतने सब भाई बहन, सब कलर्स वाले, चाइनीज़, इंग्लिश, एफ्रो कैरिबियन, सब प्रकार के, इंडियंस, ब्रिटिश, सब प्रकार के भाई बहनें, यंग, मिडिल एजेड, सब एक कमरे में बैठ कर के फ्लोर पर ये स्टडी करे, तो देखा जाता है कि दादी की जो अंदर की स्टेबिलिटी थी, भगवान के अंदर जो मान्यता थी, उसकी जो शक्ति थी, वो शक्ति भगवान के कार्य को, जैसे बाबा का कार्य को आगे बढ़ाया। दादी कहाँ पर भी रुकी नहीं, रुकावट तो बहुत सारी आई, पर एक बात दादी ने और भी नोट किया कि यहाँ पर जो है प्यूरिटी की बहुत कमी है। तो दादी के हिसाब से प्यूरिटी, पवित्रता जिसको हम कहते, बहुत गहरी परिभाषा है। पवित्रता माना दादी के लिए है कि स्वच्छता, सरलता, सच्चाई, सफाई। प्यूरिटी माना हमारी जो दृष्टि में भाई भाई की दृष्टि, और हमेशा दादी का ध्यान जाता था हमारी पैरवाइश पर, हमारे बालों पर, हम कैसे अपने को प्रेजेंट करते हैं। तो दादी ने जैसे हर एक की लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से स्टडी करते हुए जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल शक्ति है, वो शक्ति को कैसे हम जैसे औरों को अनुभव कराए कि ये शक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन एक्चुअली जानवर से भी बदतर है। तो दादी ने उनको कैसे ये रियलाइज कराया कि खुद दादी इसका स्वरूप थी। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। दादी ने सबके अंदर गुण देखा, किसी का अवगुण नहीं देखा। दादी के सामने कई ऐसे लोग आते थे, पूरा ठीक ड्रेसअप भी नहीं होते थे, बाल भी उनके ऐसे होते थे। दादी में इतनी धीरज थी, इतनी सहन शक्ति थी, दादी को ये एक्चुअली पसंद नहीं था, परंतु दादी ने कुछ भी न बोलते हुए उनको एक्चुअली एकदम स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा विशेषता थी। दादी ने सबको अपनेपन की भावना, अपनेपन का फीलिंग दिया, और अपनेपन की जो फीलिंग दिया वो भी प्यूरिटी है। तो मेरा ये अनुभव है, जब मैं दादी को पहली बार जब दादी को देखा तो एक शक्ति का स्वरूप है। ये छोटी कद की दादी हमारी इतना साधारण है, इतनी स्वीट है, इतनी रहमदिल है, इतनी कंपैशनेट है। तो दादी की जो प्यूरिटी की शक्ति है वो इन गुणों के द्वारा जैसे झलक रही थी, और उनके अंदर जो एकाग्रता थी, दादी के अंदर जो स्टेबिलिटी थी, वो अमेजिंग स्टेबिलिटी थी। दादी के पास 60, हम लोग नीली 60 स्टूडेंट्स थे, और सब यंग थे, और सबके ऊपर दादी का ध्यान था। और हम एक एक को दादी ने समय दिया, और हम एक एक के साथ बैठ करके दादी ने हमको मार्गदर्शन दिया, और हम सबको जैसे एक जैसे कि गिफ्ट दिया। मुझे दादी ने ये दिखाया कि मैं कैसे अपना जीवन, आध्यात्मिक जीवन बना सकती हूँ, जबकि मैं खुद ही बहुत बंधन में थी। मेरे फैमिली ये बातों को स्वीकार नहीं करते थे, परंतु दादी ने मेरे को सिर्फ मार्गदर्शन दिया, पॉइंटर्स दिए, मैंने उस पर विचार किया, और उसके साथ साथ मुझे शक्ति भी दी, क्योंकि दादी की अपनी स्वार्थ भावना नहीं थी, कल्याण की भावना थी। वो कल्याण की भावना लेके दादी जैसे चल रही थी अंत तक। तो इस भावना से हमने देखा कि वो दादी की भावना मेरे को पेनिट्रेट किया, आत्मा को पेनिट्रेट किया, और उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर एक बहुत पावरफुल, कन्विंसिंग शक्ति, जैसे हम कहें ना, अंदर से डिटर्मिनेशन मेरे अंदर आ गया कि मैं भी ये मार्ग पर चल सकती हूँ।
तो मेरे अंदर वो शक्ति आई। ये बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी एम्बिशंस थी, वहाँ से मैं मुड़ करके इस मार्ग पर आ गई। सबको अजब लगा कि कैसे मैंने अपना जीवन में ये फैसला किया। अगर दादी मेरे सामने नहीं होती तो आज मैं समझती हूँ कि मैं भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। दादी ने मुझे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत एम्पावरमेंट किया, और हमने भी दादी के जीवन से स्टेबिलिटी और प्यूरिटी की शक्ति हमको आज भी, जैसे अभी भी, इंस्पायर कर रही है। और ये इंस्पिरेशन हम हमेशा अपने जीवन में रखेंगे और औरों को भी हम ये इंस्पिरेशन देते रहेंगे। ये मेरी गिफ्ट है दादी से।